वेलकम टू फन टाइम, जहां मिलती है हर दिन एक नई कहानी। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक चूहा रहता था जिसका नाम था छुनछुन। वो बाकी चूहों से बिल्कुल अलग था। जहां सब चूहे खाना ढूंढते, वहीं छुनछुन को फैशन का बहुत शौक था। एक दिन उसे कचरे के ढेर में एक छोटी सी गुड़िया की चप्पल मिल गई। छुनछुन बहुत खुश हुआ और उसे पहनकर पूरे गांव में घूमने लगा। गांव के सब जानवर उसका मजाक उड़ाते, अरे देखो, ये चूहा अब चप्पल पहनकर घूमता है। पर छुनछुन को फर्क नहीं पड़ा। वो हर दिन नई चीजें खोजता और उन्हें पहनता। एक दिन गांव में बहुत तेज बारिश हुई। सारे चूहे अपने बिल में थे, पर छुनछुन बाहर निकला क्योंकि उसकी चप्पल से उसे कीचड़ में चलने में कोई दिक्कत नहीं हुई। तभी उसने देखा कि एक नन्हा खरगोश कीचड़ में फंसा है। छुनछुन तुरंत गया, खरगोश को खींचकर बाहर निकाला और उसकी जान बचा ली। अब सब जानवर समझ गए कि जो चीजें हमें अजीब लगती हैं, वही कभी कभी सबसे काम की साबित होती हैं। शिक्षा: दूसरों से अलग होना बुरा नहीं है। अगर इरादे अच्छे हों, तो अलग होना ही आपकी ताकत बन जाती है। चलिए आप सुनते हैं अगला किस्सा। बहुत समय पहले एक घना जंगल था जहां पेड़ भी स्कूल जाते थे। वहां आम का पेड़ था, नीम का पेड़, बबूल और एक छोटा सा नन्हा पौधा, उसका नाम था गोलू। बाकी पेड़ बड़े और मजबूत थे, पर गोलू अभी छोटा और कमजोर था। जब स्कूल में परीक्षा होती, तो बबूल पेड़ सबसे तेज गणित करता, नीम पेड़ हमेशा पर्यावरण पर भाषण देता और आम पेड़ सबसे मीठी कविता सुनाता। गोलू को कोई भी गंभीरता से नहीं लेता था। तू तो अभी घास के बराबर भी नहीं है, आम पेड़ हंसकर कहता। तेरे पत्ते तो अब तक ठीक से खुले भी नहीं हैं, नीम पेड़ ताना मारता। गोलू चुपचाप सब सुनता, लेकिन वह रोज सूरज की ओर थोड़ा और बढ़ने की कोशिश करता। एक दिन जंगल में तेज तूफान आया। आकाश से बिजली गिर रही थी और हवाएं बहुत तेज थीं। सारे बड़े पेड़ अपनी अपनी शाखाएं समेटे डर गए। तभी एक जोरदार बिजली नीम के पेड़ पर गिरी, फिर बबूल की एक टहनी टूट गई। लेकिन नन्हा गोलू जमीन से चिपका हुआ था। ना उसकी कोई शाखा टूटी, न ही वह गिरा। सुबह जब तूफान थमा, तो सबने देखा कि गोलू सबसे सुरक्षित था। तभी जंगल की प्रिंसिपल, एक बूढ़ी वटवृक्ष, बोली, कभी कभी छोटा होना ही ताकत होता है। जो झुकता है वही बचता है। अब सारे पेड़ गोलू का सम्मान करने लगे, और गोलू, वह अब पहले से ज्यादा तेजी से बढ़ने लगा। शिक्षा: जो विनम्र होता है, वही मुश्किल समय में टिकता है। आकार से नहीं, सोच और सहन शक्ति से असली ताकत का पता चलता है। चलिए आप सुनते हैं अगला किस्सा। एक घने जंगल में बबलू नाम का एक छोटा खरगोश रहता था। वह बहुत डरपोक था, हर छोटी सी आवाज से डर जाता था, चाहे वो हवा की सरसराहट हो या पत्तों की खड़खड़ाहट। एक दिन जंगल में अफवाह फैल गई कि आसमान गिरने वाला है। सब जानवर डर गए और इधर उधर भागने लगे। बबलू भी डर के मारे भागने लगा, लेकिन थोड़ी दूर जाकर वह रुका और सोचा, मैंने खुद तो आसमान को गिरते नहीं देखा, क्यों न पहले खुद देख लूं। वह अकेले वापस जंगल में गया, हर दिशा में देखा, आसमान तो अपनी जगह था। फिर उसने सब जानवरों को बुलाया और बोला, देखो, आसमान नहीं गिरा है। हम सबने बिना सोचे डर कर भागना शुरू कर दिया। सब जानवर बबलू की समझदारी से बहुत खुश हुए। अब बबलू डरपोक नहीं, बल्कि जंगल का साहसी खरगोश बन गया। सीख: बिना सोचे डरना नहीं चाहिए, हिम्मत और समझदारी से काम लेना चाहिए। चलिए आप सुनते हैं अगला किस्सा। जंगल में एक बहुत ही तेज दौड़ने वाला खरगोश रहता था, नाम था टिक-टिक। लेकिन टिक-टिक को तेज दौड़ने से ज्यादा शौक था घड़ियां पहनने का। उसके पास हर रंग की घड़ी थी, लाल, नीली, हरी, गोल्डन, और एक तो ऐसी थी जो रात में चमकती थी। वो कहता, समय ही सबसे बड़ी दौड़ है, जो समय पर चलेगा वही आगे बढ़ेगा। बाकी जानवर उस पर हंसते थे। खरगोश हो या घड़ी की दुकान। भालू बोला, इतनी घड़ियां पहन के क्या टाइम ट्रैवल करेगा। लोमड़ी ने चुटकी ली। एक दिन जंगल में बड़ी प्रतियोगिता हुई, समय की दौड़। नियम थे, हर जानवर को समय पर पहुंचना होगा, हर स्टॉप पर 5 मिनट से ज्यादा रुका तो आउट, और अंतिम पड़ाव पर ठीक 10 बजे पहुंचना जरूरी।
सब जानवर भागने लगे, चीता, लोमड़ी, भालू, हिरन। लेकिन सब रास्ते में कहीं ना कहीं समय भूल गए। कोई ज्यादा रुक गया, कोई जल्दी चला गया। बस एक ही जानवर था जिसने हर स्टॉप पर टिक टिक से देखा और एकदम सही समय पर पहुंचा। टिक टिक खरगोश। जंगल की घड़ी ठीक 10 बजे बजा रही थी और टिक टिक मुस्कुराते हुए बोला, मैंने कहा था न, जो समय का पक्का वही सच्चा विजेता। अब सब जानवर कहने लगे, समय की कदर तो खरगोश से सीखो। शिक्षा। समय का सही उपयोग करने वाला ही सबसे तेज और सबसे समझदार होता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आप सुनते हैं अगला किस्सा।